दे रही है फिलहाल के रुझानों में। जी सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राशिद जहीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद जी, जो रुझान आ रहे हैं, बीजेपी को राहत हो सकती है कि 27 साल के बाद ये सूखा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल संजय सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रुझान है फिलहाल, लेकिन ऐसा है टॉप पे जाने के बाद हर आदमी नीचे जाता है। अब अगर थोड़ा सा वो नीचे उतर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी होगा कहना कि बिल्कुल ही नीचे उतर गए। अलग अलग चैनल्स अलग अलग बातें बता रहे हैं, रुझानों में थोड़ा सा फायदा नजर आ रहा है बीजेपी को, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इंतजार करना जरूरी है। और जिस प्रकार से थोड़ी सी जो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम पहले भी कहते आए थे कि थोड़ा सा वोट परसेंटेज तो उनका गिरना है। अब वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है वो बात अलग है, लेकिन केजरीवाल अब ऐसे तो था नहीं कि 70 में 75 लेकर आएंगे या 62 में 70 68 कर लेंगे। 55 का तो उन्होंने खुद ही बताया था। लेकिन अभी धीरे धीरे कुछ चैनल्स बता रहे हैं कि आगे चल रहा है, कुछ बता रहे हैं पीछे चल रहा है। लेकिन ज्यादातर जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं वो बीजेपी को 50 से ऊपर ही दिखा रहे हैं शुरुआत से ही। अभी धीरे धीरे उनका भी ग्राफ नीचे आ रहा है। तो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, हर किसी के साथ होती है, उनके साथ भी थी। कुछ लोगों को नाराजगी भी थी, कुछ वर्गों की नाराजगी भी थी, लेकिन फिर भी उनको वहां जो वोट मिलेगा या मिल रहा है, वो वोट आज तक वो है जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाला है। मुस्लिम समाज का वोट थोड़ा बहुत अगर जैसे कह रहे हैं कि हमारी सहयोगी के बट रहा है, मुझे एक दो सीटों के अलावा कहीं नहीं लगता कि कहीं बटेगा, वो वोट वहीं जाना है। अब धीरे धीरे देखिए, थोड़ा सा इंतजार तो मुझे हमें से शायद सबको ही करना चाहिए, क्योंकि वो शुरुआत में 50 दिखा रहे थे, अब 40 आ गए, 32 आ गए। इस तरह से वो धीरे धीरे 10-15 का गैप होता जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। जी सर, म्यूट है आप सर, म्यूट राशि है। जी, मिल्कीपुर में बड़ा उलटफेर बार बार हो रहा है। अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 1500 वोटों से आगे हो गए हैं। क्या लग रहा है, मिल्कीपुर में जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी जान झोंकी थी, लेकिन कुंभ के हादसे के बाद जो खराब तस्वीर नजर आई, सरकार का मिसमैनेजमेंट नजर आया, उसका असर मिल्कीपुर पे हुआ है? अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो इसके यूपी की राजनीति पे क्या परिणाम पड़ेंगे? देखिए, मिल्कीपुर को लेकर के तो इन्होंने नाक का प्रश्न बनाए रखा है अपना। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर ये इसको कुंदरकी बना दे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका सारा तंत्र, किस प्रकार का एसडीएम किस शब्द वो आए हैं, क्या क्या वो बोला, पूरे देश ने देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी जमीनी हकीकत अगर समाजवादी के पक्ष की तरफ थी और वो आ रही है, तो इसमें भी कोई मुजायका नहीं है और कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन बात यह है कि महाकुंभ से पहले भी बीजेपी की वहां समीकरणों के एतबार से हालात खराब थे, और महाकुंभ के बाद तो और भी ज्यादा हो गए। लेकिन वो तो तंत्र है, वो जो लोकल प्रशासन है, वो किसी भी सूरत में ये चाहता कि जमीन की और लोगों की आवाजों को दबा दिया जाए। यही वजह है कि बहुत मुश्किल से समाजवादी पार्टी को आगे दिखा रहे हैं। अदरवाइज वहाँ समीकरण के एतबार से तो समाजवादी पार्टी को अब तक तो जो है बहुत अच्छी लीड ले लेनी चाहिए थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ को जाहिर सी बात है कई लड़ाइयों का सामना करना पड़ता है, उसे अमित शाह को भी जवाब देना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान को भी बताना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चुनाव निष्पक्ष कितने हो रहे हैं। देश के किसी व्यक्ति को कहीं भी रोक के पूछ रहे हैं, दिल्ली हो या मिल्कीपुर, महाराष्ट्र हो, कहीं से भी बताइए, आज तक वो महाराष्ट्र की धूम जो है बाकायदा आवाज निकल कर आ रही है। क्या कर सकते हैं? उसके बावजूद भी ये जमीनी बातों को रोकने की कोशिश अगर कर रहे हैं, तो अब इसमें क्या किया जा सकता है? चुनाव आयोग के प्रति और लोकल प्रशासन के प्रति चुनाव। लेकिन एक इसमें तकलीफ की बात यह है संजय सर, कि इसके अंदर भले ही वो जमीन पर जो है इनके खिलाफ माहौल हो, लेकिन बहुत सारा वर्ग ऐसा भी है जो इन तमाम तरह की जितनी भी ये मैं कह सकता हूं अनियमितताएं हो रही हैं, उसको लेकर के जो पहले किसी जमाने में रोष हुआ करता था। देखिए, हार जीत अलग है, हम 5 साल बाद फिर बैठे मिलेंगे, 2 साल बाद फिर बैठे मिलेंगे, यहीं पर हम बात करेंगे। बात हार जीत की नहीं है, और कोई नेता किसी हार से खत्म भी नहीं होता है। कोई इक्का दुक्का की बात छोड़ दीजिए। बात यह है कि हमारे सोचने का जो हमारे समाज का जो स्तर है, आप गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं। एक वर्ग ऐसा बन गया है कन्फर्म कि आप कोई भी बेईमानी कर ले कुंदरकी में, चुप हो जाएंगे सब। बताइए, 1.5 लाख 1 लाख वोट जो है से वहां कुंदरकी से जीतते हैं। मिल्कीपुर के अंदर तमाम समीकरण के खिलाफ है, महाकुंभ इनके खिलाफ है, लेकिन प्रशासन कर रहा है। उनको यह मालूम है कि लोग हमें बुराई नहीं कहते हैं, अगली तरफ बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात समाज के सर्जन की है सर। बात यह नहीं है कि आप केजरीवाल जीत जाएंगे, केजरीवाल हार जाएंगे। बात यह है कि केजरीवाल ने जमीन पर आकर गरीब लोगों को दिया क्या? आप आकर के अब भी अगर मिसाल के तौर पर दिल्ली में जिस प्रकार के रुझान दिखा रहे हैं,
अगर मिसाल के तौर पे मुझे अभी तक 99% उम्मीद नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, 10 बज रहे हैं, 10:05 हो गए, मैं अभी जानता हूं कि ये बहुत क्लोज फाइट होने वाली है। उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार से राइज कर रही है, 38% तो उसके पास पहले से ही है ना, 32 तो पहले से ही है ना, 94 से वो बराबर 30, 32, 35 लेकर आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ये जंग जो मौजूद है ये किसी खास वजह से मौजूद नहीं है, ये वर्गीकरण करने की वजह से मौजूद है। तकलीफ की बात हमारी सबकी और देश के लोगों की यही है कि आप बेईमानी को भी ऐसा वर्ग बना दिया जो बेईमानी को बेईमानी नहीं समझ रहे हैं। ये है तकलीफ की बात, ये आरएसएस का काम है 100 साल से। जी राशि जी, एक बात बताइए मुझे कि इस बार दिल्ली में बड़ी सफाई के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिकता का कार्ड नहीं चला। हर बार वो हिंदू मुसलमान कार्ड चलती थी, लेकिन इस बार वो कार्ड नजर नहीं आया। उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि उनको लगता है कि अगर हम हिंदू मुसलमान का कार्ड चलेंगे तो मुसलमान वोटों का बंटवारा नहीं होगा, सब एक तरफ हो जाएंगे। आपको लगता है कि मुसलमान वोटों का बंटवारा हुआ है इस बार या नहीं हुआ है? नहीं, असल में बंटवारे का काम तो असदुद्दीन ओवैसी ने 2 सीटों पर लड़के कर दिया है, जितना कर सकता था। भाई बहुत ज्यादा मुसलमान तो दिल्ली में है नहीं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किया तो मुसलमानों ने, उसने असदुद्दीन ने 2 सीटों पर लड़के पूरे दिल्ली के अंदर जो है वही सीट बता रखी थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा, हालांकि मैं मानता नहीं इस बात को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि यहाँ मिडिल क्लास ज्यादा है, यहाँ पर दूसरे लोग ज्यादा, यहाँ ये वाला काम नहीं चलेगा। लेकिन केजरीवाल का जो जंक है ना सर, मैं आपको बता दूं, वो ऐसा वोट है आज की तारीख में, वो 25% हो, 30 हो, 40 हो, 45 हो, जैसे किसी जमाने में मायावती का हुआ करता था। ये तो तमाम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या क्या सांठ-गांठ है, क्या क्या चल रहा है वहां पर, लोकल वोटर लिस्ट में क्या हो रहा है, ये बात अलग है। लेकिन वो जो उसने वोट बैंक बना लिया है ना, आप उसको देखिए कि वो वोट बैंक अगर 30, 35, 40% भी केजरीवाल को आता, भले 4% इनको ज्यादा आ जाए, 5 इनको ज्यादा आ जाए, जिसकी मुझे अभी उम्मीद नहीं है। मैं बता दूं, सीटों पे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इनकी सरकार जो है वो आने वाली है। बहरहाल मैं रिजल्ट को तो मानना ही पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्मार्टली मूव किया है दिल्ली को, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो थोड़ा सा 21-23% के परसेंट जो है मिडिल क्लास मिलता था, वो जो 12 लाख रुपए का शगुफा छोड़ा था, उसका थोड़ा बहुत फर्क होगा जरूर। लेकिन फिर भी केजरीवाल का वोट जो है बहुत कॉन्सोलिडेट है वहां पर, वो हट जाएगा मुझे ऐसा लगता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बिखराव हो सकता है मुस्लिम समाज में, वो क्योंकि बात यह है कि 10-11 साल से हुआ है कुछ। केजरीवाल जी अभी हमारी सहयोगी बता रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके वो तमाम जो कोरोना के शब्द हैं वो सारे निकल कर आए हैं, कुछ मुस्लिम सीटों पे गए नहीं है, और कुछ थोड़ी बहुत आरएसएस से नजदीकियां भी थोड़ा बहुत नुकसान को तो पहुंचाती हैं। लेकिन फिर भी वो गरीब अमीर की लड़ाई है दिल्ली के अंदर, और वो ही चल रही है। देखिए मैं आपको संजय सर एक बात बता दूं, चूंकि दिल्ली की मैं बहुत करीब रहता हूं, आम आदमी पार्टी के वोटर को भारतीय जनता पार्टी नाक पर रुमाल रख के देखता है, वो सोचता है ये कहीं और से आया हुआ है, केजरीवाल उनको राहत पहुंचाते हैं। अब देखिए बहरहाल जो भी कुछ है वो तो समाज है, लोकल तंत्र है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम तंत्र है, इनका भी तो असर होता है ना। संसाधन को आप नकार थोड़ी ना सकते हैं, संसाधन बहुत बड़ी चीज है। इतने सारे बरखिलाफ माहौल में केजरीवाल 30, 35, 40% वोट लेकर जाता है, ये उसकी जीत है। मैं आपको सच बता रहा हूं ये बात। वो एंटी इनकम्बेंसी को तो छोड़ दीजिए, उसके बावजूद भी उसका वो जो भूखा वोटर है उसकी तरफ नजर भर के देख रहा है। और ये 2100 रुपए भारी पड़ेंगे, मैं आज भी बता रहा हूं। महिलाओं के वोट मैं पहले से कहते चला रहा हूं, केजरीवाल से छिटक नहीं सकते, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की बीवी का वोट क्यों ना हो। छोटे लेवल के नेता की बात कर रहा हूं मैं, कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं जी।